क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। सर क्रूड ऑयल कल अपन ने रेंज ली थी 7300 और 7600 के बीच की। कल रात का हाई था 75 87 का और लो था 73 23 के आसपास का। तो मोटा मोटी पूरा बाजार हमारी रेंज में ही रहा है कल अभी तक। आज इसके मैजिकल नंबर निकल के आ रहे हैं 7840। अगर कोई भी मंदी करके रखा हुआ है या फिर मेंटेन कर रहा है, लो एक्सपेक्ट कर रहा है कि और करेक्शन आएगा, तो 7840 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। नीचे अभी 7420 की लगभग चल रहा है, ये 7360 7300 के आसपास इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। और अगर 7300 को इन केस कहीं ब्रेक करता है तो 7025 तक का भी करेक्शन देखा जा सकता है। ऊपर के साइड में 7440 7525 के आसपास के तगड़े रेजिस्टेंस भी हैं। और बाजार का ट्रेंड की बात करूं तो मुझे साइडवेज लगता है 7300 से 7500 के बीच का। ठीक है, तो ये हुआ क्रूड ऑयल पे। लेवल्स आपने बता दिए, टेक्निकली व्यू दे दिया है, लेकिन क्या जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो ताइवान, चाइना, यूएस, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, कुछ उसका कोई शैडो देखते हैं, कुछ उससे कोई रिस्क देखते हैं, और उसके चलते क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? सर मैं सिर्फ कल भी आपने मुझसे आरबीआई के बारे में पूछा था। मैं एक्चुअली आंकड़ों में सब कुछ समाहित कर देता हूं। और मैं यही बिलीव करता हूं कि आप अगर कोई भी चीज की जानकारी रख रहे हैं, कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आंकड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं आपकी कोई भी स्टडी करने का। तो अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भाव में इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो आप लोगों के पास मैजिकल नंबर है 7840 का। 7840 का लेवल कटता है तो नो डाउट बाजार में एक तेजी बिल्टअप हो सकती है। एक्चुअली होता यह है कि जब कोरोना काल भी आया था दिसंबर के आसपास, कोरोना ऑलरेडी चाइना में एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमारे यहाँ पर बजट इवेंट थी और ट्रम्प साहब का दौरा भी था 2020 में। तो उन सब चीजों और फिर चाइना से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूसरे देशों तक आ भी नहीं पाती काफी टाइम तक, क्योंकि उनका साइबर सेल बहुत स्ट्रांग है। तो ये न्यूज का स्पेकुलेशन को ज्यादा तवज्जो ना देख के अपन नंबरों को अगर महत्व दें और नंबरों के आधार पर अपने ट्रेड मेंटेन करें, तो मेरे ख्याल से वो हमेशा आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए फायदेमंद रहेगा। जी, डेफिनेटली। तो ये कह रहे हैं, और आंकड़ों की बाजीगरी क्योंकि महारथी हैं उसके अमित जी, तो इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कई बार आंकड़े यानी लेवल्स यानी चार्ट्स टेक्निकली चीजों को पहले से बता देते हैं। अक्सर हमने देखा है, सर मेरा एक्सपीरियंस ये वाला थोड़ा बहुत तो है, आपका मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि आप डेली नंबर्स में ही खेल रहे होते हैं। ये कितनी बार मुझे ऐसा लगता नहीं कि जैसे कि चार्ट में पहले हो चुका है, हेडलाइंस कल बनेगी, केवल उसके वर्ड्स शब्द क्या लिखे जाएं, क्या खबर है, क्यों हुआ, वो तो हम बाद में पोस्टमार्टम तो हेडलाइंस पढ़ करके कल के अखबार सर को पढ़ के कर सकते हैं। मैं इसका भी जी। एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि अभी आज से कुछ 8 महीना पहले पुतिन साहब ने $84 के आसपास क्रूड लगभग ट्रेड करा रहा था। पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट था ट्विटर में कि क्रूड इज लाइकली टू टच $100। और उसके बाद मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में हर किसी ने अपनी मंदी तो काट दिया होगा, एटलीस्ट तेजी नहीं किया होगा, तो क्योंकि पुतिन साहब ने कहा था। और शायद पुतिन साहब को ये पहले से पता था कि ये सब इंटरनल इशू होके कोई वॉर वाली सिचुएशन बन सकती है यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन $84 से उस अब लोगों ने जो पोजीशन लॉन्ग की बिल्टअप की होगी या फिर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया होगा, तो वो $16 के रिस्क से किया होगा कि कहीं $100 चला गया तो मुझे $16 का नुकसान हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने YouTube चैनल में बार बार ये कहा था कि वो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। उस दिन के बाद कुछ 15 से 20 दिनों के अंदर क्रूड ऑयल ने $64 तक का करेक्शन दिया था और वहां से वापस वो तेजी बिल्टअप करके $130 तक लेके गए। तो इसलिए इन सब चीजों को तवज्जो में देना बंद कर दिया। एक हद तक पहले देता था, काफी स्टडी करता था, काफी सब चीजों को समझने की कोशिश करता था। उसकी वजह से ये लोग एक्चुअली न्यूज का जो स्पेकुलेशन होता है, हम इस लेवल पे नहीं जान सकते कि उन न्यूज का इफेक्ट इमीडिएटली आने वाला है या फिर थोड़ा लेट आने वाला है। जैसे पुतिन साहब का जो स्टेटमेंट था वो वैलिडेट हुआ बाजार में, लेकिन एक समय सीमा के बाद। जी जी, ठीक है। चलिए, बढ़िया एनालिसिस और बढ़िया ओवरव्यू अमित जी का। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बीच का जो एक सफर है उसके बारे में एक बढ़िया तरीके से, और ये कई बार नोटिस करिए, जैन सर को अगर आप नोटिस कर लेंगे ना उनके लेवल्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो एक दिन पहले, तो प्रेडिक्शन का मतलब कोई कुंडली नहीं है, चार्ट्स ही उसकी कुंडली है, नंबर्स ही उसकी कुंडली है, जिसको देख करके भविष्य बता देते हैं।
सर इस सेगमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, नेचुरल गैस पे भी राय दे दीजिए मेरे को। सर नेचुरल गैस 609 के आसपास चल रही है। कल अपन ने यही कहा था कि अगर कोई एक्सटेंसिव करेक्शन देखने को मिलता है तो 595 तक आ सकती है। कल का लो था 601 का, और हाई भी मेरे ख्याल से, एक मिनट में आपको देख के ही बता देता हूँ कि कल का हाई कितना था। 647.40 के लगभग का हाई था कल। 634 तक अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज के लिए इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है। नहीं, कल मैंने आप लोगों को 647.50 का ही रेजिस्टेंस बताया था, और कल का हाई भी 647 का ही था। तो मोटा मोटी अगर कल कल की रणनीतियों पे जो हमने बातचीत की थी उसका आधार बना के अगर अभी कंक्लूड करने की कोशिश करें तो एग्जैक्ट हमारे दिए हुए लेवल्स के बीच में रही है। आज के लिए इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है। अभी 609 पर ट्रेड करा रही है। 608, 593 और 586 तक का पोटेंशियल बना हुआ है लोअर साइड में। अपर साइड में अगर 61650 का ब्रेकआउट आता है तो एनजी को 620, 650 तक भी देखा जा सकता है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन पहले एक करेक्शन की है और उसके बाद बाउंस बैक की है। तो अगर 590, 586 के बीच में अगर बाजार मिले तो वहां पर 2-5 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय बिल्टअप कर सकते हैं। और फिर अगर वहां पर अगर बेस बना के वो वापस से रिकवरी देता है तो कम से कम 15 से 25 रुपए का मुनाफा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 1 रुपए में 1250 रुपए, 10 रुपए में 12,500 रुपए। जी ठीक है, तो ये नेचुरल गैस पे राय, और अमित जी कह रहे हैं कि उनका उनका वोट जो है वो पहले करेक्शन की तरफ होगा, कि शायद पहले एक डिप आएगी, बाद में उसके बाद फिर वापस देखेंगे, लेकिन एक बार शायद एक डिप और या एक गिरावट और कमजोरी थोड़ी सी आ सकती है। मैजिकल फिगर इंटैक्ट है 684 का, बाजार ओवरऑल साइडवेज। ठीक है, ठीक है।